मध्य प्रदेश कांग्रेस की। एक और राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हुई तो वहीं दूसरी ओर अब पार्टी के अंदर खाने खलबली मच गई है। क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस को सता रहा है। वजह है मीनाक्षी नटराजन, जिन्हें कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। नरेश ज्ञानचंदानी ने सवाल खड़े किए हैं और जिस तरह से आप देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करते हुए सवाल खड़े किए हैं, क्रॉस वोटिंग का खतरा होने का दावा किया है और आपको बता दें कि एक बड़ी चूक बताया है मीनाक्षी नटराजन के चुनाव को। विधायकों को एकजुट रखना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। दिग्विजय सिंह के होते हुए सीट सुरक्षित रहती, लेकिन अब इस सीट को लेकर घबराहट कहीं ना कहीं कांग्रेस को अंदर खाने सता रही है, ऐसी बात कही गई है। और मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी के बाद से ही हलचलें तेज हो गई हैं, जहां हुजूर विधानसभा से कांग्रेस के 2 बार प्रत्याशी रहे नरेश ज्ञानचंदानी ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। इस फैसले पर उन्होंने खुलकर सवाल उठाए, बकायदा एक सोशल मीडिया पोस्ट की है। और आपको यह भी बता दें कि उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ सकता है इस चयन के चलते। जिनको दिया है अब कांग्रेस के बारे में, मुझे लगता है कि कांग्रेस के हालात राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसे हैं वो पूरा दिखाई देता और मध्य प्रदेश के अंदर भी उन्होंने वही किया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जिस तरह से आप देखिए अब बीजेपी ने भी इस पर रिएक्शन दिया है, किस तरह से आप देखिए एक और उम्मीदवारों को लेकर लगातार आला कमान से चर्चा हो रही थी, दिल्ली में बैठकें हो रही थी और अब जैसे ही 2 उम्मीदवारों के नाम, माफ कीजिए, एक उम्मीदवार का नाम सामने आया मीनाक्षी नटराजन का, उसके बाद से लगातार कांग्रेस के ही नेता इस चयन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सूरज, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि कोई भी सूची निकले, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सूची निकले, किसी उम्मीदवार की घोषणा हो और कांग्रेस में अंदर खाने कुछ हलचलें ना हो। एक बार फिर मीनाक्षी नटराजन के चयन को बड़ी चूक बता रहे हैं कांग्रेस के ही नेता। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राज्यसभा को लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी कह रहे थे कि किसी बड़े चेहरे को मैदान में उतारना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी कर सकती है, इसको लेकर कांग्रेस को अंदेशा पहले से ही है। लेकिन जिस तरीके से उम्मीदवार के तौर पर मीनाक्षी नटराजन का नाम आया है, उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार अंदर खाने की खबर यही कि बड़े नेताओं के अंदर भी सुगबुगाहट है कि कहीं हम ये सीट लूज न कर जाएं। और ऐसे में जिस तरीके से एक कमजोर कैंडिडेट कांग्रेस मान रही है मीनाक्षी नटराजन को, जो पदाधिकारी अंदरूनी तौर पर भले ही खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन मन ही मन वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे में ये सीट हमारे हाथ से जा सकती है। तो उम्मीद यह भी है कि कहीं ना कहीं यदि कमजोर कैंडिडेट समझकर मीनाक्षी नटराजन के सामने भारतीय जनता पार्टी भी तीसरी सीट पर किसी उम्मीदवार को उतार सकती है, तो संभावना ये भी बढ़ जाती है। क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चाह रहे थे कोई बड़ा चेहरा पार्टी के नेतृत्व करे ताकि तमाम विधायक एकजुट रहें, भरोसे में रहें, क्रॉस वोटिंग का डर कम से कम हो, ना के बराबर हो। लेकिन मीनाक्षी नटराजन का नाम उम्मीदवार के तौर पर हुआ है, तो हम देख रहे हैं जो खासतौर से ज्ञानचंदानी कांग्रेस के उम्मीदवार भी रह चुके हैं, वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग का डर बढ़ने लगा है। और कई नेताओं से हमारी बात हुई तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे कि इस सीट को हम मजबूती के साथ राज्यसभा में ले जाएंगे। तो देखना होगा अब से उम्मीदवार को लेकर पार्टी के अंदर क्या बात होती है और क्या आने वाले समय में इस उम्मीदवार को लेकर होगा था। लेकिन ये बात जरूर है कि अब कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग का डर बढ़ गया है, जो खुलकर नेताओं के मन की बात अब सामने आने लगी। शुभांगी, बिल्कुल सूरज, सही कहा आपने। और अब देखना होगा किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को कांग्रेस डील करती है, क्योंकि अब एक महिला प्रत्याशी का नाम ऐलान हो चुका है और अगर पार्टी अंदर खाने इस तरह से सवाल खड़े होंगे तो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए